नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 100% टैक्स लगा देंगे उन देशों पर जो कि डॉलर का यूज कम कर रहे हैं। यहाँ पर आप द लाइव मिंट का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है 100% टैरिफ ऑन योर गुड्स। डोनाल्ड ट्रंप वॉर्न कंट्रीज डेट प्लान्स टू सन डॉलर। जो भी डॉलर से दूर भागना चाहते हैं उन पर ये 100% का टैरिफ लगा देंगे। यहाँ पर एक और आर्टिकल है जिसमें ये लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप 100% टैरिफ थ्रेट टू प्रोटेक्ट डॉलर ग्लोबल स्टेटस। यानी कि डॉलर को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो उनके पार्टनर कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, चाइना, इन पर एक 100% टैरिफ लगा देंगे। आपको इतना तो पता ही होगा कि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है उस ट्रेड में इंडिया का सरप्लस ज़्यादा है। यानी कि इंडिया अमेरिका को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इंपोर्ट के मुकाबले। लेकिन ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसकी वजह क्या है? ये थ्रेट दे ही क्यों रहे हैं इनको? ठीक है, देखो चाइना अभी जो यूज़ करता है ना डॉलर, टोटल इनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो है $3 ट्रिलियन के करीब। उसके अलावा जापान का जो है $1200 बिलियन, स्विट्ज़रलैंड का $800 बिलियन, वहीं इंडिया का $600 बिलियन है। सोचिए अगर ये $600 बिलियन को हम गोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं पूरा का पूरा, तो साफ सी बात है डॉलर अपने आप ही इनकी करेंसी में से गायब हो जाएंगे। जैसे रशिया के पास $600 बिलियन है, ये गायब हो जाएंगे ये क्योंकि गोल्ड में बदल चुके हैं। रशिया ने तो ये कर भी दिया है। ब्रिक्स ब्रिक्स क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके 5 फाउंडिंग मेंबर हैं। कौन? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। उसमें से ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया और यूएई अभी 2024 में मेंबर बने। उसमें से ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई अभी 2024 में मेंबर बने। 2001 में ये ब्रिक्स का पूरा नाम ब्रिक्स नहीं था, सिर्फ BRIC था। लेकिन 2010 में इसे चेंज करके ब्रिक्स कर दिया गया और इसका पहला समिट हुआ यहाँ येकांतिनबर्ग में। कब? 2009 में। और जब 2024 में ये ज्वाइन हुए, कौन? ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई, ये 1 जनवरी 2024 को ज्वाइन हुए थे। अब इनकी जो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पहले इनको मैं मिटा देता हूँ। ये देखिए ऐसे मिटता है, ये मिट भी नहीं रहा ढंग से तो अगर हम बात करें कि इनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो 45% टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन है ये। उसके अलावा 30% लैंड सरफेस इन पे है। अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो $28 ट्रिलियन मिलाकर होती है, जो कि 27% है पूरी जीडीपी का दुनिया की, और 57 ट्रिलियन पीपीपी मोड में होती है। ठीक है, और ये जो ग्रुप है ना, इसमें जो शुरुआती 5 कंट्रीज हैं, कौन? ब्रिक्स की, जो नाम से ब्रिक्स बना है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, वो मेंबर भी हैं किसकी? न्यू डेवलपमेंट बैंक की, जो कि इनका अपना एक बैंक है। ये अब एक ब्रिक्स करेंसी भी लाने वाली है जो कि बहुत जल्द आएगी। अगर ब्रिक्स करेंसी आई तो साफ सी बात है डी डॉलराइजेशन तो होगा ही होगा। और जो नए नए देश हैं, अलग अलग देश हैं, वो डॉलर को छोड़कर यहाँ ब्रिक्स करेंसी में तो जरूर आएंगे, लेना चाहेंगे इसको, इसमें ज्वाइन होना चाहेंगे इस ग्रुप में। तो जब डी डॉलराइजेशन होगा तो अमेरिका को साफ सी बात है घाटा तो होगा, और उसी के लिए यहाँ पर ट्रंप ने बोला है। और अगर ट्रंप ने ऐसा करा तो इंडिया और चाइना के लिए ये एक बहुत बुरी खबर होगी। इंडिया का 151 कंट्रीज़ के साथ ट्रेड सरप्लस चल रहा है। उसके बाद इंडिया का 75 कंट्रीज़ के साथ ट्रेड डेफिसिट भी चल रहा है, जिसमें रशिया और चाइना सबसे पहले हैं। अगर हम इसमें 151 नेशंस की बात करें तो इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है वो $72 बिलियन का है। यानी कि $72 बिलियन इंडिया एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा जो इंडिया का ट्रेड सरप्लस किससे ज़्यादा है? यूनाइटेड स्टेट्स से है $21 बिलियन ज़्यादा, और नेदरलैंड से है $11 बिलियन ज़्यादा। वहीं ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो 75 कंट्रीज से $185 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का, $185 बिलियन, जिसमें से आधे से ज़्यादा तो रशिया और चाइना का ही है। इसमें चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना को हम जो चाइना से हम खरीदते हैं वो है $41 बिलियन। वहीं चाइना को हम बेचते हैं सिर्फ $8.5 बिलियन। बहुत कम हुआ है ना। वहीं रशिया से भी ऐसे ही हाल है इंडिया का, $31 बिलियन का हम खरीदते हैं, वहीं $2.5 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत ही बेकार बात है इंडिया के लिए। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।